नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारे ट्रेड सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर आज हमारा वीडियो नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं और एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन क्या होता है। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, विथ एग्जांपल की बात करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो। काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट विथ शेयर बाज़ार हिंदी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक तो अप ट्रेंड्स और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड्स। दोनों तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अप ट्रेंड्स में लोग बाय करके और हाई प्राइस पे उनको सेल करके पैसा कमाते हैं। वहीं डाउन ट्रेंड्स के अंदर लोग पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं। अब इसको हम समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो ये है हमारे सामने अडानी एंटरप्राइजेज़ का चार्ट। तो अभी ऑलमोस्ट सभी लोग अडानी के पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस रेंज में ये जा रहा है यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये हो गया इस स्टॉक के लिए यहाँ पर अप ट्रेंड। और वहीं अगर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो ये ट्रेंड है ये इसका प्राइमरी ट्रेंड है, यानी कि इससे शुरुआती जो मेन जो ट्रेंड है वो जो सबसे जो कंटिन्यू फॉलो करता है वो ट्रेंड है इसका प्राइमरी ट्रेंड। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ये तो हमारा सीधा है प्राइमरी ट्रेंड। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि इस जगह से ये थोड़ा सा डाउन हुआ, ये है हमारे सेकेंडरी ट्रेंड, ये है हमारे प्राइमरी ट्रेंड और ये है हमारे सेकेंडरी ट्रेंड। तो ये कंटिन्यू जब ऊपर की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे हम अप ट्रेंड, और इसका विपरीत अगर कंटिन्यू लेवल पे डाउन की तरफ जाए तो उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। यानी कि उस मार्केट के अंदर हम पहले माल को सेल करके पैसा कमाएंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो ऊपर जाता है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रेंड। जो कंटिन्यूस फॉलो कर रहा है या लंबे टाइम से जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। और थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि इस पॉइंट पर देखें, यहाँ से थोड़ा सा डाउन की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड बोलेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, कभी भी सीधे लाइन में तो नहीं जाता, कोई भी स्टॉक है हमेशा अप एंड डाउन होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ से जैसे ही अप एंड डाउन होते हुए जब ये स्टॉक अपना ऊपर जाने की चाल को जब बदल देता है तो इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। यानी कि ट्रेंड है उसने अपना मूड बदल दिया है, पहले बुल की ट्रेंड था अब वो बियर ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। वहीं अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई भी स्टॉक है वो कंटिन्यू ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है और सडनली वो जो स्टॉक है वो अब ऊपर की तरफ ट्रेड होने लग गया है, तो इसको हम बोलेंगे ये भी इसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है कि पहले डाउन था अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ट्रेंड में चेंज आ गया। पहले बियर जो ट्रेंड था वो था, अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड यहाँ पर आ गया है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है आपके सामने एग्जांपल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि मैंने इसको एरो से बताया है, यहाँ पर रेड कलर की एरो, ये है इसका अप ट्रेंड जो सीक्वेंस में हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अभी हायर हाइज और हायर लोज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है उसमें इस तरह का मूवमेंट होता है, ये ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो हाइज़ है वो कंटिन्यू लेवल पे अगर हाइज़ बनाता है, यानी कि ऊपर का जो टॉप हिस्सा होता है वो कंटिन्यू लेवल पे बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं हम हायर हाइज़। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। जब ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ ऐसे जाता है इसको बोलते हैं हम हायर हाइज़। और जो नीचे वाला जो ये बॉटम वाला हिस्सा है ये भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इस जगह प्राइस कुछ और होगा, जैसे मानिए इस जगह प्राइस कुछ और होगा, इस जगह प्राइस कुछ और होगा, इस जगह प्राइस कुछ और होगा और इस जगह प्राइस कुछ और होगा, इसको बोलेंगे हम बॉटम। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसको बोलेंगे हम हायर हाइज, और जो बॉटम होगा उसको बोलेंगे हायर टॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसी के विपरीत अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई भी स्टॉक जब यहाँ पर ऐसे, कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ऐसे डाउन होता है इस जगह ऐसे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये पॉइंट है ये ऊपर वाला जो टॉप है
इसका जो प्राइस वैल्यू होगा, प्राइस इधर की डायरेक्शन में आता है और इसका जो प्राइस होगा इस वाले प्राइस से हमेशा ये जो नीचे वाला प्राइस है वो कम होगा, या उससे कम, या उससे कम, या उससे कम, ऐसे कंटिन्यू होगा। वहीं अगर हम बॉटम की बात करें तो ये था इसका हाई बॉटम, ये इससे लो बॉटम, ये उससे प्रीवियस से भी लो बॉटम, और ये उससे प्रीवियस से भी लो बॉटम, और ये उससे भी लो बॉटम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हायर हाइज और लोअर लोज हमने बता दिए हैं आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ये इसका अप ट्रेंड है, और इसके बाद जैसे इसमें ट्रेंड रिवर्सल आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पर शो किया है रेड सर्कल में, ये इसका जो प्रीवियस जो टॉप है उससे अगर हम कंपेयर करें इसका जो अगला जो ये टॉप है इससे, तो ये वाला जो ऊपर की तरफ है और ये वाला नीचे की तरफ है। तो नेक्स्ट जो टॉप है अपने प्रीवियस टॉप से अगर नीचे की तरफ हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं अगर आपने ट्रेंड रिवर्सल को अच्छे से समझ लिया तो जब यस बैंक ने भी अपना जो पैसा खोया है उस कंडीशन में अगर आपने ट्रेंड रिवर्सल को समझ लिया होता, यानी कि जो 400 का स्टॉक है वो जैसे जैसे डाउन हो रहा था, अगर आप उस ट्रेंड रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने पैसे को सेव कर लेते हैं। वहीं अगर जेट एयरवेज़ की बात करें तो उस कंडीशन में भी अगर आप इसको समझ लेते ये ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि यहाँ से ये जो यहाँ पे जाना, अगर ये चीज़ आप पहले समझ लेते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक आप, ज़्यादा नहीं कम से कम कुछ हद तक आप लॉस भुगतते हैं और आराम से अपना पैसा सिक्योर कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंटिन्यू अप ट्रेंड के बाद में ये हमारे बना है यहाँ पर डाउन ट्रेंड। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू लेवल पर डाउन ट्रेंड है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखना चाहें ये वाला जो डाउन ट्रेंड में जो ये बॉटम है, इस बॉटम की जो वैल्यू होगी वो इसका जो नेक्स्ट जो बॉटम बन रहा है यानी कि इस सर्कल में, तो जो अगला जो बॉटम बन रहा है वो अपने प्रीवियस बॉटम से ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है अब वापस ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बुल मार्केट में बुलिश था, यहाँ पर बियरिश हुआ और बियरिश से यहाँ पर बुल होने की ये तैयारी कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब बुलिश मार्केट के अंदर जो टॉप बन रहा है अगर वो अपने प्रीवियस जो टॉप है उससे अगर नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो ट्रेंड है यानी कि जो बुलिश का जो ट्रेंड था वो बियरिश में तब्दील हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर जो बियरिश वाला ट्रेंड है उसके अंदर जो बॉटम है, अपकमिंग जो बॉटम है यानी कि जो नेक्स्ट बॉटम है, अगर वो अपने प्रीवियस बॉटम से ऊपर पे खुलता है या ऊपर पे अपना मूव करता है या ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रेंड बुलिश होने की संभावना है, यानी कि बियरिश से बुलिश की तरफ वो जा रहा है। आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट है यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है मार्केट का एक ही रेंज के अंदर अप एंड डाउन होना, यानी कि ये जो रेंज है मार्केट की इसी के बीच में यहाँ पर अप एंड डाउन मूव्स यहाँ पर क्रिएट करना, ये अप और डाउन मूव्स यहाँ पर बनाना। इसके अलावा एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर एग्जांपल, और इससे बेटर एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता वोडाफोन आइडिया से बेटर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो मार्केट है पूरा वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है तो यहाँ पर ये जो शेयर है ये इस रेंज से बाहर कभी भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा। ब्रेकआउट का मतलब इस रेंज को तोड़कर या तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, कंटिन्यू लेवल पर इसी रेंज के अंदर ये अप एंड डाउन हो रहा है। अब जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के अंदर अगर अप एंड डाउन हो तो उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन, यानी कि उसी रेंज में अप होता है उसी में डाउन होता है। अब ये यहाँ से जाता है, पिट जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये नीचे का सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से टकरा के फिर ये नीचे का सपोर्ट लेता है, और ऐसे करके ये इसका मूव बना रहा है अप एंड डाउन। लेकिन ये ना तो ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेक डाउन दे रहा है, बस ये इसी रेंज में बाय सेल हो रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है इस शेयर का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही हमें बताइए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।